बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक में संतुलन स्थापित हो चुका था। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी थी, विष्णु पालन में रत थे और महादेव ध्यान में लीन। देवता अपने अपने लोक में स्थित थे और पृथ्वी पर धर्म का पालन हो रहा था। परंतु एक घटना ने इस संतुलन को झकझोर दिया। राजा बलि, जो कि असुरों के महान सम्राट थे, पृथ्वी पर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। उनका यज्ञ, उनका दान, उनकी उदारता इतनी प्रखर थी कि देवता भी भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। वे एक बाल ब्राह्मण के रूप में बलि के यज्ञ में पहुँचे और 3 पग भूमि मांगी। बलि ने यह वरदान सहजता से दे दिया। वामन ने विराट रूप धारण किया। 1 पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में स्वर्गलोक को, तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न बचा। तब बलि ने विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे किया और विष्णु ने अपना पग उस पर रख दिया। जब उनका चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा, तब ब्रह्मा ने उनके चरणों का अभिषेक किया, जल से नहीं अपितु दिव्य जल से, जो स्वयं ब्रह्मा के कमंडल से प्रवाहित हुआ। यही जल कालांतर में गंगा कहलाया। गंगा ब्रह्मलोक में बहने लगी। वह देवों के लोक में थी, अत्यंत पवित्र, निर्मल, दिव्य। वह उन लोगों को शुद्ध करती थी जहाँ केवल तपस्वियों और सिद्धों का वास था। पृथ्वी के लिए वह केवल एक स्वप्न थी। उधर पृथ्वी पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने एक के बाद एक 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए। जब उन्होंने 100वां यज्ञ आरंभ किया तो यज्ञ का घोड़ा अदृश्य हो गया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की खोज करें। वे भूमंडल के कोने कोने में गए, पर्वतों को खोदा, समुद्रों को पार किया। अंततः वे पहुँचे कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ उन्हें घोड़ा शांत अवस्था में बैठा मिला। अज्ञानवश उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि ध्यानस्थ थे। जब उनका ध्यान टूटा, तब उनका तेज प्रज्वलित हुआ। उनकी दृष्टि मात्र से सगर के सभी पुत्र वही भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह समाचार मिला तो वे शोकाकुल हो उठे। यज्ञ का घोड़ा तो मिल गया, पर उनके पुत्रों की आत्माएं भटक रही थी। तपस्वियों ने कहा, जब तक ब्रह्मलोक की गंगा उनकी अस्थियों को स्पर्श नहीं करेगी, तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तब से गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास शुरू हुआ। कई पीढ़ियां बीत गईं, पर कोई सफल नहीं हुआ। अंततः भागीरथ का जन्म हुआ। वे तपस्वी थे, दृढ़ निश्चयी। उन्होंने हिमालय की एकांत गुफाओं में जाकर वर्षों तक तप किया। उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल प्राणों से ब्रह्मा की उपासना की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने को तैयार हूँ, परंतु उसकी धारा तीव्र है। वह सीधे पृथ्वी पर उतरेगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसे थामने के लिए शिव का सहयोग आवश्यक होगा। भागीरथ ने बिना विलंब किए महादेव की तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक कठोर साधना के पश्चात शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने वचन दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करेंगे और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ेंगे। अब सब कुछ तैयार था। ब्रह्मलोक से गंगा के पृथ्वी पर उतरने का मार्ग प्रशस्त हो चुका था। यह केवल एक नदी का आगमन नहीं था, यह तपस्या, करुणा और संकल्प का प्रतीक था। गंगा अब ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर अग्रसर होने को तैयार थी। देवताओं की दृष्टि आकाश की ओर टिकी थी और पृथ्वी पर भागीरथ ध्यान मग्न खड़े थे। उस क्षण आकाश में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। दिव्य ध्वनि के साथ गंगा की धारा आकाश से नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह नीचे आई, उसका वेग इतना तीव्र था कि पर्वत कांप उठे, दिशाएं थर्राने लगी। परंतु ठीक उसी समय महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी जटाएं फैलाई और गंगा को उसमें समेट लिया। एक क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर रह गई। अब वह जटाओं में बंधी हुई थी, पृथ्वी तक पहुंच नहीं पा रही थी। भागीरथ ने शिव की स्तुति की, विनती की कि वे गंगा को मुक्त करें ताकि वह पृथ्वी तक आ सके। महादेव ने मुस्कुराकर अपनी एक जटा खोली और एक पतली धार पृथ्वी की ओर प्रवाहित की। यही वह क्षण था जब गंगा पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुई। यह कोई सामान्य नदी नहीं थी, यह ब्रह्मा के कमंडल का जल थी, शिव की जटाओं से निकली दिव्य धारा थी और भागीरथ की तपस्या का फल थी। गंगा अब पृथ्वी पर बहने लगी। उसका प्रवाह शांत, शीतल और पवित्र था। वह हिमालय की चोटियों से बहती हुई नीचे की ओर आई। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे प्रवाहित हो रही थी। जंगलों से होकर,
पर्वतों को पार करते हुए कई गांवों और राजधानियों से होकर गंगा बहती गई। जिस मार्ग से वह गुजरी वह सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। नदी के तट पर लोग झुककर जल को स्पर्श करते, उसे माथे से लगाते और पुण्य की प्राप्ति समझते। पशु पक्षी तक इस जल में स्नान कर शांति का अनुभव करने लगे। भागीरथ निरंतर आगे बढ़ते गए। अंततः वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी थीं। एक विशाल सूनी भूमि जहाँ केवल राख और स्तब्धता थी। गंगा ने उस स्थान को स्पर्श किया। उसकी जलधारा ने राख को छुआ और पल भर में वहाँ एक प्रकाश फैल गया। आकाश से एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सगर के पुत्रों की आत्माएं मुक्त हो गईं। भागीरथ ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वर्षों की तपस्या, विनम्रता और सेवा का परिणाम सामने था। गंगा अब केवल एक नदी नहीं थी, वह मातृ रूपा बन गई थी। पृथ्वी की धूल को छूकर भी वह शुद्ध रही। वह मानवों के पापों को धोने वाली, तपस्वियों की साधना का फल और देवताओं की कृपा का प्रतीक बन गई। उसी दिन से लोग उसे भागीरथ ही कहने लगे, वह जो भागीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर आई। गंगा अब पृथ्वी पर बह रही थी, लेकिन उसका प्रवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जहाँ जहाँ वह बहती वहाँ जीवन पनपता। लोगों ने उसे देवता की तरह पूजा। उसके तटों पर आश्रम बसने लगे और ऋषि मुनि तपस्या करने लगे। एक दिन जब गंगा एक घने वन से होकर गुजर रही थी, वहाँ एक विचित्र घटना घटी। उस जंगल में एक महान ऋषि का आश्रम था, ऋषि जहनु। वे वर्षों से वहाँ तपस्या कर रहे थे, निस्तब्धता और ध्यान में लीन। गंगा का प्रवाह अब और तेज हो गया था। उसकी जलधारा इतनी शक्तिशाली थी कि वह सीधे ऋषि जहनु के आश्रम में घुस गई। उसने पेड़ गिरा दिए, कुटिया उजाड़ दी और आश्रम का सारा हवन कुंड बहा ले गई। ऋषि जहनु का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंखें खोली, देखा तो सारा आश्रम जलमग्न था। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से पूरी गंगा को एक बार में पी लिया। जल की विशाल धारा जो अब तक बह रही थी, एक क्षण में लुप्त हो गई। सारी पृथ्वी स्तब्ध रह गई। देवता परेशान हो उठे, भागीरथ भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो गई। वे ऋषि जहनु के पास दौड़ते हुए गए और विनम्रता से प्रणाम कर बोले, हे मुनिवर, यह सब मेरी भूल है। गंगा मेरी तपस्या का फल है, कृपया उसे मुक्त कर दें। ऋषि जहनु का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने भागीरथ की नम्रता, समर्पण और उद्देश्य को देखा। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपने कानों के पास हाथ ले जाकर मंत्रोच्चार किया और गंगा को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। गंगा की धारा पुनः बहने लगी, किंतु इस बार उसका प्रवाह पहले की अपेक्षा शांत था, जैसे वह स्वयं इस घटना से कुछ सीख गई हो। पृथ्वी पर अब गंगा दोबारा अवतरित हुई, इसलिए ऋषि जहनु को गंगा का पिता समान माना गया। तब से लोग गंगा को जहनवी भी कहने लगे। गंगा बहती रही और भागीरथ उसे लेकर आगे बढ़ते रहे। अब उनका अंतिम लक्ष्य समीप था, सागर के तट, जहां उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली थी। परंतु हर मोड़ पर एक नई परीक्षा, एक नई कथा उनका इंतजार कर रही थी। गंगा की निर्मल धाराएं अब शांत और सौम्य थीं। भागीरथ उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट। गंगा की हर लहर मानो भागीरथ के संकल्प की गहराई को दर्शा रही थी। रास्ते में एक बड़ा वन आया, जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। वन में प्रवेश करते ही गंगा की धारा कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई। इस वन में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। पेड़ चुप थे, पक्षी मौन, जैसे सब कुछ किसी अदृश्य भय से जकड़ा हुआ हो। भागीरथ को यह समझ में आ गया कि यह स्थान किसी तपस्वी या दिव्य शक्ति से प्रभावित है। उन्होंने गंगा से कहा कि वह अपने प्रवाह को धीमा रखे और स्वयं जंगल के भीतर गहरे चले गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक विशाल शिवलिंग दिखाई दिया। उसके पास एक वृद्ध साधक ध्यान में लीन थे। भागीरथ ने विनम्र होकर प्रणाम किया और वहीं प्रतीक्षा करने लगे। कई घंटों बाद उस साधक ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि तेजस्वी थी, जैसे वह सब कुछ जानती हो। भागीरथ ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। साधक मुस्कुराए और बोले, गंगा तुम्हारे साथ है। इसका अर्थ है कि तुम केवल अपने पूर्वजों को मुक्त करने नहीं जा रहे,
बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को शुद्ध करने का कार्य कर रहे हो। साधक ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस जंगल में एक प्राचीन राक्षसी आत्मा बसती है। वह किसी भी दिव्यता को सहन नहीं कर पाती। जैसे ही गंगा इस वन को पार करेगी, वह अवश्य प्रकट होगी। तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बस अपने मन को स्थिर रखना और गंगा में विश्वास बनाए रखना। भागीरथ ने साधक को प्रणाम किया और आगे बढ़े। जैसे ही गंगा की धारा ने जंगल के मध्य भाग में प्रवेश किया, अचानक आकाश में बादल छा गए। हवा तेज हो गई और वातावरण भारी। एक भयानक चीख सुनाई दी और जल से एक काली छाया उभरी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसका रूप विकराल था। वह राक्षसी आत्मा गंगा पर झपट पड़ी, लेकिन जैसे ही उसका स्पर्श जल से हुआ, वह चिल्ला उठी। गंगा का जल अग्नि समान प्रतीत हुआ। वह आत्मा तड़पने लगी। भागीरथ ने आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान किया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह आत्मा उसी में विलीन हो गई। अचानक सारा जंगल शांत हो गया। पक्षी फिर से चहकने लगे, हवा हल्की बहने लगी और गंगा पुनः अपने शांत प्रवाह में बहने लगी। भागीरथ ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मार्ग कठिन है पर आपकी कृपा साथ है। गंगा आगे बहने लगी। अब उनका अंतिम लक्ष्य सागर और उनके पूर्वजों की भागीरथ और गंगा की यात्रा अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। गंगा की धारा अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी थी, जैसे उसकी सभी लहरें अपने पवित्र उद्देश्य के लिए प्रेरित हों। भागीरथ ने कड़ी मेहनत और धैर्य से यह यात्रा पूरी की थी, लेकिन उनका धैर्य अब एक अंतिम परीक्षा से गुजरने वाला था। सागर की गहरी नीली लहरें अब सामने थीं। वहाँ की ठंडी हवा में भी गंगा की पवित्रता ने एक अलौकिक शांति का वातावरण बना दिया था। भागीरथ ने गंगा से कहा, अब हम तुम्हें सागर में विलीन करने के लिए लेकर आए हैं। तुम्हारी जल से मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। गंगा ने धीरे से अपना प्रवाह तेज किया और सागर की ओर बढ़ने लगी। उसका जल अब एक विशाल धारा में समाहित हो रहा था, जैसे समग्र पृथ्वी की पवित्रता को वह अपने साथ ले जा रही हो। गंगा का यह अपार वेग भी अब शांत हो चुका था। सागर के किनारे एक सुंदर स्थान था, जहां बहुत से संत और साधु ध्यान में लीन थे। भागीरथ ने उन सभी से संपर्क किया और बताया कि गंगा अब सागर में प्रवाहित होने वाली है। संतों ने आशीर्वाद, दर्शक, अब तू किसी भी घटना में स्वयं को नहीं जोड़ता, न किसी की खुशी से, न किसी के दुख से। रिश्ते अब जिम्मेदारी नहीं लगते, वे केवल भूमिका भर है। अब तू देखता है कि कैसे हर व्यक्ति अपनी कहानी में उलझा है। कोई दौड़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई जीत रहा है, कोई जीत रहा है, कोई टूट रहा है और तू बस देख रहा है। यह देखना भी साधना है। तू न हस्तक्षेप करता है, न न्याय करता है, बस मौन में देखता है। यही वह क्षण होता है जब तू साक्षी भाव को प्राप्त करता है। अब तू जान जाता है कि सब कुछ बदलता है, भाव, घटनाएं, शरीर, संबंध, पर जो नहीं बदलता वह तेरा दृष्टा भाव है। यही दृष्टा, यही साक्षी, वही चैतन्य है जो सदा से था और सदा रहेगा। अब तू अभिनय नहीं, आत्मा बन चुका है, जिसे कुछ नहीं छूता, कुछ नहीं बांधता और कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। शरीर की थकान आराम से मिट सकती है, पर जब आत्मा थक जाए तब किसी भी नींद, किसी भी सहारे, किसी भी रिश्ते से राहत नहीं मिलती। तू उठता है तो भीतर बोझ होता है, बैठता है तो खालीपन, कोई कारण नहीं दिखता, फिर भी आंसू आ जाते हैं। यही वह अवस्था है जब आत्मा कहती है, अब मुझे किया था। गंगा की यह पवित्र यात्रा केवल एक व्यक्ति या एक परिवार का उद्धार नहीं थी, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी और मानवता के लिए एक आशीर्वाद था। अब गंगा की धारा शांत थी और वह सागर के भीतर समाहित हो चुकी थी। भागीरथ ने एक बार फिर गंगा को धन्यवाद दिया और संतों के आशीर्वाद से लौटने का निश्चय किया। वह जानते थे कि उनका कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब गंगा को सागर के भीतर समाहित देखकर संतों ने अपनी ध्यान मुद्रा में खोने के बाद सबको आशीर्वाद दिया। भागीरथ ने गंगा की यात्रा की समाप्ति की और संतों के साथ उसी स्थान पर एक लंबी साधना शुरू की। पृथ्वी पर अवतरण गंगा के सागर में समाहित होने के पश्चात पृथ्वी पर उसकी शुद्धि का कार्य पूरा हुआ। अब गंगा का जल सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि पृथ्वी की सबसे पवित्र धारा बन चुका था। उसका पानी न केवल शुद्ध और पवित्र था, बल्कि उसमें वह दिव्यता समाहित हो गई थी जो किसी भी अन्य जल में नहीं पाई जाती।
इस दिव्य जल का महत्व न केवल धर्म बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में था। भागीरथ ने यह अनुभव किया कि वह एक महान कार्य को पूरा करने में सफल रहे हैं। हालांकि गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हो चुका था, लेकिन यह यात्रा अब भी अधूरी थी। गंगा का जल जब सागर में समाहित हुआ तो उसे पृथ्वी पर लाने का कार्य पूरा हुआ, लेकिन वह अब सागर के जल से अलग होकर एक बहती नदी का रूप लेगा। भागीरथ ने सोचा, अब समय आ गया है कि गंगा के जल का प्रवाह पृथ्वी पर बहे। इस जल के कारण न केवल मेरे पूर्वजों का उद्धार हुआ, बल्कि पृथ्वी पर शांति और धर्म की पुनः स्थापना होनी चाहिए। भागीरथ के मन में यह विचार आया और उन्होंने अपने सभी साथियों को बुलाया। उन्होंने कहा, गंगा के जल से ही पृथ्वी पर जीवन का उद्धार होगा। हम सभी को गंगा को हर एक स्थान पर प्रवाहित करने का कार्य करना होगा ताकि उसका जल समस्त पृथ्वी पर पहुँचे। यह निर्णय लिया गया कि गंगा की धारा अब एक नदी के रूप में पृथ्वी पर बहेगी, जो लोगों की आत्मा को शुद्ध करेगी और पापों का नाश करेगी। यह नदी न केवल राजा सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए थी, बल्कि मानवता के लिए एक आशीर्वाद बनकर बहने वाली थी। गंगा का जल पृथ्वी पर आकर बहने लगा और जैसे जैसे गंगा का जल हर एक स्थान पर पहुंचा, वहां के लोग उसके साथ जुड़े। कोई गंगा में स्नान करने जाता, कोई उसके किनारे पर पूजा अर्चना करता और बहुत से लोग गंगा के जल को पवित्र मानकर उसे अपने घर लाकर उसका सेवन करते। गंगा के जल ने पृथ्वी पर एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा में स्नान करते और उसके जल को पीते। हर कोई गंगा के पानी को अपनी जीवन शक्ति मानने लगा। गंगा का जल एक बार जो पवित्रता का प्रतीक बन चुका था, अब हर मानव जीवन में एक अमूल्य धरोहर बन गया था। सागर में गंगा के विलय के बाद वह जल धरती पर फैला और नदियों का रूप लेकर विभिन्न स्थानों से होकर बहने लगा। इस यात्रा में गंगा का जल अब केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक बन चुका था। भागीरथ ने इस कार्य को संपन्न किया था और गंगा का अवतरण पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के लिए एक आशीर्वाद बनकर हुआ। गंगा अब केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी बन गई थी। गंगा के जल का अवतरण पृथ्वी पर हो चुका था, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण कार्य बाकी था। वह कार्य था गंगा के जल द्वारा राजा सगर के भस्मित पुत्रों का उद्धार। भागीरथ की तपस्या और कठिन परिश्रम ने गंगा को पृथ्वी पर तुलाया, लेकिन गंगा के जल के द्वारा इस महान कार्य को पूरा किया जाना था, जिससे राजा सगर के 99 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होता। गंगा का जल जब पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो उसकी धारा पूरी पृथ्वी पर फैली। वह जल हर स्थान पर फैलने लगा और उसका पवित्र प्रभाव महसूस होने लगा। लेकिन गंगा का जल पृथ्वी पर किस दिशा में बहेगा, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। गंगा की धारा का उद्देश्य केवल राजा सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर एक नया जीवन और धर्म की पुनः स्थापना करना भी था। भागीरथ ने देखा कि गंगा का जल धीरे धीरे पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर फैलने लगा। वह जानते थे कि गंगा का जल अब उन स्थानों तक पहुंचेगा जहां राजा सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी थी। गंगा के जल में वह दिव्यता और शक्ति थी जो इन भस्मित आत्माओं को मोक्ष दिला सकती थी। भागीरथ ने गंगा के जल को अपने मार्गदर्शन में लेकर उस स्थान की ओर यात्रा शुरू की जहां सगर के पुत्रों की भस्म पड़ी हुई थी। वह स्थान एक शमशान भूमि के पास था, जहां गंगा के जल ने अपने पवित्र प्रवाह से उस भूमि को शुद्ध करना था। जब गंगा के जल ने उन भस्मों को छुआ तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। गंगा के जल ने उन भस्मित आत्माओं को शुद्ध किया और जैसे ही गंगा की धारा उन भस्मों पर पड़ी, राजा सगर के सभी पुत्रों की आत्माएं पुनः जीवित हो गईं। वे आत्माएं शुद्ध और परमपिता परमेश्वर के पास पहुंची, जहां उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। भागीरथ ने देखा कि उनका प्रयास सफल हुआ। उनका तप, उनकी मेहनत और उनकी आस्था का परिणाम अब सामने था। गंगा का जल उन आत्माओं का उद्धार कर चुका था और वे अब शांति से ब्रह्मलोक में रह रहे थे। गंगा का यह कार्य केवल एक नदी के अवतरण का नहीं, बल्कि एक दिव्य मिशन का भाग था, जिसने न केवल राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिया, बल्कि पृथ्वी पर धर्म और शांति की स्थापना भी की। भागीरथ की तपस्या और गंगा के जल ने यह सिद्ध कर दिया कि जब ईश्वर की इच्छा होती है, तब कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था
और वह अब मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। लेकिन गंगा का कार्य केवल राजा सगर के पुत्रों के उद्धार तक सीमित नहीं था। गंगा का उद्देश्य मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति, शुद्धि और उनके पापों से मुक्ति प्रदान करना भी था। गंगा का जल न केवल पवित्रता का प्रतीक था, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता था। अब गंगा के जल का प्रभाव धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी पर फैलने लगा। वह जल नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्रों से होते हुए हर कोने तक पहुंचने लगा। लोग गंगा के जल को पवित्र मानकर उसका सेवन करने लगे। गंगा के तटों पर माघ मेला, कुंभ मेला जैसे धार्मिक आयोजनों का महत्व बढ़ गया। लोग अपनी आत्मशुद्धि के लिए गंगा में स्नान करने आते थे ताकि वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। गंगा के जल को अपने जीवन में शामिल करने से उन पर देवी की कृपा बरसती थी और वे स्वस्थ, समृद्ध और सुखी रहते थे। गंगा के तट पर मंदिरों, आश्रमों और तीर्थ स्थलों का निर्माण शुरू हुआ। हर स्थान पर गंगा की महिमा का बखान किया जाने लगा। गंगा के किनारे बसे ग्रामों और नगरों में एक प्रकार का शांति और समृद्धि का वातावरण था। गंगा ने न केवल पृथ्वी को शुद्ध किया, बल्कि यहाँ की प्रत्येक आत्मा को नए मार्ग की ओर प्रेरित किया। गंगा का जल केवल शारीरिक शुद्धि का कारण नहीं था, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी माध्यम बन चुका था। गंगा का स्नान करने से मानसिक अशांति, दुख और मानसिक उलझनें समाप्त हो जाती थी। वह जल केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी अमृत का काम करता था। गंगा के जल में स्नान करने से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता था और उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। गंगा के तटों पर श्रद्धालु अपनी दुखों को बिसारने आते थे। वहां वे गंगा के जल में डुबकी लगाते और अपनी सारी चिंताओं को दूर करने की प्रार्थना करते। गंगा की महिमा का प्रसार हर दिशा में हो रहा था। राजा, संत, मुनि, व्यापारी, किसान, हर वर्ग के लोग गंगा के तट पर आकर पवित्र जल में स्नान करते, ध्यान करते और अपने पापों को धोते थे। गंगा का आशीर्वाद सब पर समान रूप से बरसता था और हर कोई उसकी दिव्यता का अनुभव करता था। गंगा की महिमा इतनी विस्तृत थी कि वह न केवल धर्म, बल्कि संस्कृति, शिक्षा और कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। गंगा के तटों पर बहुत से महान संतों और महात्माओं ने ध्यान और साधना की। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य गंगा की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। गंगा ने हर क्षेत्र में अपने प्रभाव से मानवता को प्रोत्साहित किया और उन्हें सत्य, धर्म और शांति का मार्ग दिखाया। यह गंगा का वह काल था जब वह न केवल पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, बल्कि उसने हर इंसान को आत्मिक शुद्धता की दिशा में प्रगति करने की प्रेरणा दी थी। गंगा का जल अब केवल एक नदी का जल नहीं था, बल्कि वह हर व्यक्ति के जीवन में एक नई शुरुआत और आत्मिक उन्नति का प्रतीक बन चुका था। अब गंगा के अवतरण के बाद से उसका प्रभाव संसार पर निरंतर बढ़ता जा रहा था। गंगा न केवल पापों को धोने वाली नदी बन गई थी, बल्कि उसने मानवता को अपने अस्तित्व का सच्चा उद्देश्य समझाया। हर व्यक्ति जो गंगा के जल में डुबकी लगाता था, वह केवल शरीर से शुद्ध नहीं होता था, बल्कि वह आत्मिक रूप से भी शुद्ध हो जाता था। गंगा की पवित्रता, उसका ताजगी से भरा जल, उसकी लहरें हर किसी को शांति और आंतरिक सुकून देती थीं। गंगा की कथा को समाप्त करने का समय आ चुका है, लेकिन यह कथा केवल एक नदी के अवतरण की नहीं थी। यह कथा थी विश्वास, तपस्या, भक्ति और धार्मिक उद्देश्य की। गंगा का अस्तित्व न केवल पृथ्वी पर, बल्कि हमारे जीवन में भी एक सशक्त शक्ति के रूप में मौजूद है। जब भी हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम गंगा के जल का स्मरण करते हैं और वही जल हमें शांति और समाधान की दिशा दिखाता है। गंगा की कथा ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे जीवन में कोई भी कार्य, चाहे वह भक्ति हो या साधना, अगर उसमें निष्ठा और समर्पण हो, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। गंगा की महिमा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे और हम सभी को उसकी कृपा प्राप्त होती रहे, यही कामना है। बस गंगा के साथ हमारे चैनल को भी न भूलें। नमो भगवते वासुदेवाय।